नाजरीन, आप देख रहे हैं नूरे रमजान और अब मैं आपसे बात करना चाहूंगी एक सीक्रेट के बारे में, और वो सीक्रेट है स्टाइलो। जो चाहो वो पाओ, और हैशटैग मेरी मीठी ईद इनका इस बार का हैशटैग है। पहले से ज़्यादा बेहतरीन और वसी रेंज के साथ लॉन्च हुआ है। अब भी आप अगर उनको चेकआउट करें जाके स्टाइलो की वेबसाइट पे भी या उनके आउटलेट्स पे, तो एक बहुत ही खूबसूरत रेंज आपको मिलेगी डिफरेंट डिज़ाइंस की। हर तरह के और हर रंग के शूज़ भी आपको मिलेंगे। उसके साथ साथ जैसे कि सैंडल्स भी हैं, चप्पल्स भी हैं, हील भी, सॉफ्टीज़ भी, और सिर्फ ईद के मौके पे नहीं, अदरवाइज़ भी आप इनको पहन के बहुत इंजॉय कर सकते हैं। जैसे कि ये क्लच मेरे पास है, ये शूज़ आप देख रहे हैं बहुत ही प्यारे से, बहुत ही एलिगेंट। देन ये क्लच मेरे हाथ में जो है, इट इज़ एब्सोल्युटली लवली। आपको भी रेकमेंड करूँगी कि डेफिनेटली स्टाइलो के आउटलेट पे जाएं और जाके देखें। ज्वेलरी भी है, परफ्यूम्स भी हैं, बॉडी मिस्ट्स भी हैं, बैग्स हैं, शूज़ हैं, प्रेटवेयर है, एंड उसके साथ साथ एक और बहुत ही अमेजिंग चीज़, बच्चों के कपड़े भी अवेलेबल हैं, किड्स वेयर भी, और बहुत ही रीजनेबल प्राइसेस पे। तो स्टाइलो ईद 2022 इनकी कलेक्शन ज़रूर चेक कीजिएगा और अपनी फीडबैक भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। व्यूअर्स, जैसे कि आप जानते हैं, हम अपने प्रोग्राम में कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको गाइड करें और उन लोगों से मुलाकात करें जिनकी आप फरमाइश करते हैं। हमारे बहुत ही प्यारे भाई प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद हुसैन आज़ाद हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम भैया। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और आज भैया से हम फिर वज़ाइफ पूछेंगे, हमें गाइड करेंगे। तो सबसे पहला सवाल क्या आया है आज फरहान भाई? जी, सबसे पहला सवाल ये आया है, किसी साहब ने लिखा है। पहले अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है। सवाल ये आया है कि वो कहते हैं कि उनकी नई नई शादी हुई है और वो उसे कामयाब करना चाहते हैं, और लिहाजा ऐसा वसीफ़ा बताएं कि जिसमें उनको कोई नाकामी ना हो और दोनों मियाँ बीवी हमेशा खुश व खुर्रम रहें। इसके हवाले से कोई वजीफ़ा बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। इसके लिए हदीस पाक में बड़ा ख़ास वजीफ़ा है, और वो है अल्लाह ताला पर तवक्कुल। अगर जितना पुख्ता होगा वो जो अमल है, ये ज़ौजियत का वजीफ़ा है ज़ौजियत, ये उतना ही ज़्यादा कारआमद होगा, इतना ज़्यादा फ्रूटफुल होगा, यूज़फुल होगा, मोहब्बत और प्यार का रिश्ता आपस में कायम होगा। तो बिस्मिल्लाह तवक्कलतु अलल्लाह, बिस्मिल्लाह तवक्कलतु अलल्लाह, बिस्मिल्लाह तवक्कलतु अलल्लाह, कसरत के साथ अगर ये पढ़ा जाए, और हस्बुनल्लाह व नेमल वकील, नेमल मौला व नेमन नसीर, अल्लाह ताला से मदद भी तलब की जाए और अल्लाह ताला पर छोड़ दिया जाए कि अल्लाह ताला तू ही काफ़ी है। ये जो रिश्ता हमारा आपस में जुड़ा है, तो इसको अब्दुल्लाबाद तक कायम और दायम फरमा। तो अल्लाह ताला की तौफीक तलब की जाए, हस्बुनल्लाह वो पढ़ा जाए, और बिस्मिल्लाह तवक्कलतु अलल्लाह कसरत के साथ पढ़ा जाए, अव्वल आखिर दुरूद पाक पढ़ के। जी, आपके पास क्या? अच्छा, हादिया की कॉल आई थी कराची से, आप क्योंकि बता रहे थे तो हमने उनसे पूछ लिया कि बता दें। उनकी बिनाई कम है, उनको नज़र सही नहीं आता, धुंधला नज़र आता है। अच्छा हादिया, वजीफ़े की तरफ जाने से पहले ये ज़रूर आपको कहूँगी कि किसी भी एज पे आंखों में जो है वो मोतिया का इशू आ सकता है, काला मोतिया भी हो सकता है, ग्लूकोमा जिसको कहते हैं, और जनरली भी इशू आ सकता है। तो अपनी आंखों का प्रॉपर चेकअप करवाएं। सिर्फ जाके वो जिधर ऐनक बनाने के लिए जाते हैं वहाँ पे जाके कहते थे प्रॉपर ऑप्टोमेट्रिस्ट के पास जाके अपनी आइज चेक करवाएं कि अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसका हल जल्दी आपको मिल जाए, और इन सब चीज़ों का इलाज है अगर बर वक्त आप उसको पकड़ लें। जी डॉक्टर साहब, बड़ी आपने प्यारी बात की है। असल चीज़ ये है कि देख रहे दोनों चीज़ें सुन्नत हैं, जिस्मानी इलाज भी और रूहानी इलाज भी। तो जिस्मानी इलाज आपने बता दिया, वो ज़रूर करवाएं, और साथ या मुनव्विरो या नूरो, या मुनव्विरो या नूरो। तो अल्लाह ताला सबसे ज़्यादा मुनव्वर करने वाला है, रोशनी देने वाला है, बिनाई देने वाला है, और नूर भी है, रोशनी भी है। तो लिहाजा ये कसरत के साथ अगर हम पढ़ें, और जो जिसकी बिनाई कम है तो वो भी कसरत के साथ पढ़े, तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला ने चाहा तो ज़रूर उसकी बिनाई लौट आएगी। अच्छा जी, ऑडियंस पे एक अली का सवाल आया, वो भी कर लेते क्योंकि ये इससे, क्योंकि ये मेरे बच्चों के साथ भी कभी होता है। अली का सवाल ये आया है कि ख्वाब में डर जाता हूँ, कोई वजीफा बताएं। अच्छा, ये तो उन्होंने खुद अपने बारे में पूछा है, लेकिन बच्चे भी अक्सर ख्वाब आपने देखा कि डर के उठ जाते हैं। ऐसे हसन के साथ एक पॉइंट आया था, जब छोटा, बहुत छोटा था, 4-5 माह का था, तो डर के उठ जाता था। तो कोई ऐसा वजीफा बता दें कि बच्चों के ऊपर भी फूंक सकें, या पिलाना जो भी है, और बड़े भी क्या। अच्छा, मज़े की बात है, मैं आने से पहले मेरी जब पोती है ना, वो डरी हुई थी, रो रही थी। मैंने अभी वो वजीफा उसको पढ़ा, तो अल्लाह पाक ने वो करम कर दिया, तो वो उसका जो रोना था वो बंद हो गया, डर उसका खौफ ख़त्म हो गया। उसके लिए बड़ा ख़ास वजीफ़ा है जी। आऊज़ु बिइज़्ज़तिल्लाहि व कुदरतिही मिन शर्रि मा आजिदु व हाज़िरु, आऊज़ु बिइज़्ज़तिल्लाहि व कुदरतिही मिन शर्रि मा आजिदु व हाज़िरु। हदीस पाक में
7 दफ़ा पढ़नी है, ये कलिमात पढ़ने हैं, और 3 दफ़ा बिस्मिल्लाह पढ़नी है। 3 दफ़ा बिस्मिल्लाह पढ़ के 7 दफ़ा ये कलिमात पढ़ के पानी या वैसे दूध या चाय वो दम करके वो पिला दें, या वैसे उसको दम कर दें, तो अल्लाह पाक ने चाहा तो उसको जल्द इफाका हो जाएगा। अच्छा, इकबाल की लाहौर से कॉल है, वो कॉल ले लेते हैं और फिर लाइव ऑडियंस की तरफ भी चलते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी इकबाल भाई बताइए, आपका क्या सवाल है? मेरा सवाल मैडम ये है कि मेरी आवाज नहीं हमें आ रही। आदमी सही नहीं है। दूसरी बात ये कि मेरी उनकी जॉब नहीं लग रही। अच्छा, 3 महीने से उनकी जॉब नहीं लग रही। अच्छा, तो बड़े परेशान हैं, तो कोई वजीफा बता दें। उसके लिए अव्वल आखिर दुरूद पाक पढ़ के ना, या वहाबो या रज़ा को 7 दफ़ा सूरतुल फातिहा शामिल कर लें, और 21 मरतबा या वहाबो या रज़ा को, या वहाबो या रज़ा को ये पढ़ना है, और 1 मरतबा इसमें आयतुल कुर्सी उसको शामिल कर लें। तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला ने चाहा तो विद इन 21 डेज़, 21 दिन के अंदर अंदर अल्लाह पाक ने चाहा तो ज़रूर मसला हल हो जाएगा। जी, ऑडियंस में कोई सवाल आप लोग कुछ करना चाहते हैं? सवाल, कोई परेशानी किसी बात का? बस जी, माइक ज़रा दीजिएगा यहाँ पर। कोई भी परेशानी हो, कोई मुश्किल हो, वो आप मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद साहब से सवाल कर सकते हैं। ये वज़ाइफ के जरिए रहनुमाई फरमाएंगे, और आप भी कॉल्स कर सकते हैं। स्क्रीन पर नंबर दिया हुआ है, जितने लोग कॉल पे पूछना हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। माइक से पे ज़रा ज़ोर से बोलेंगे, माइक ऑन कीजिएगा। इनके कंधों में बहुत दर्द रहता है और सर में बहुत दर्द दर्द के लिए सबसे बेहतरीन जो चीज़ है ना, वो जिसको शिफा कहा गया है, मुस्तजाब कहा गया है, वो सूरतुल फातिहा है। अगर आप अव्वल आखिर दुरूद पाक पढ़कर 7 दफ़ा आप ये सूरतुल फातिहा शामिल कर लें, और जहाँ पर आता है ना इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ये 7 दफ़ा पढ़ना है, और ये 7 दिन अमल करना है। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला ने चाहा तो ज़रूर शिफा अता हो जाएगी। और कोई सवाल पूछना चाहेगा? जी, घर की परेशानी बहुत ज़्यादा, बेटा एक काम कोई नहीं कर रहा, लभदा ही नहीं उन्होंने बेचारे, जाता है तो फिर वापस आ जाता। देखो हल करना इसके लिए बेटे के काम की परेशानी है, काम की इंशाअल्लाह ताला बिल्कुल दूर हो जाएगी। आप ना घबराएं माँ जी, आपने क्या काम करना है आप भी करें, घर वाले भी करें, अगर बेटा भी कर ले तो ज़्यादा बेहतर है। 2 नफल पढ़ने हैं, और दोनों नफलों में पहली जो रकत है उसमें 11 मरतबा सूरतुल काफिरून पढ़नी है, और जो दूसरी रकत है उसमें सूरह इखलास 11 दफ़ा पढ़नी है, और ये अमल 21 दिन करना है, ज़्यादा 40 दिन तक किया जा सकता है। अच्छा, इसको करके उसके बाद फिर दुआ करनी है बारी ताला जिस मकसद के लिए किया है, चूँकि असल चीज़ है मकसद, तो मकसद है वो कारोबार मिल जाए, कोई जॉब मिल जाए, कोई रोज़गार मिल जाए, तो इसकी बरकत से इंशाअल्लाह ताला जो नफल आप पढ़ेंगे अल्लाह ताला ने चाहा, और फिर जो दुआ करेंगे उसकी बरकत से अल्लाह पाक ज़रूर कोई ना कोई वसीला बना देगा। अच्छा, प्रोफेसर सलमा खान भी कुछ कहना चाह रही हैं। सलमा भी सवाल कुछ करना जी, है। बिस्मिल्लाह। ये माइक आपके पास है? ये भी चलता है। आपकी तो नात सबसे बड़ा वजीफा तो आपकी नात है जो आप पढ़ती हैं माशाअल्लाह। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। मेरा सवाल ये है कि मेरे छोटे बहन भाई, एक छोटा भाई और एक छोटी बहन गुज़िश्ता 8 साल से साउथ अफ्रीका में हैं, और बहन की 3 बेटियां भी इस दौरान बेटियों की विलादत हुई, लेकिन अनफॉर्चुनेट बात यह है कि इन 8 सालों में वो पाकिस्तान नहीं आ सके। कुछ सिटीज़नशिप में इस तरह के प्रॉब्लम्स आ रहे हैं कि वो नहीं आ पा रहे। हालांकि जो मेरा दूसरा भाई है छोटा वाला, वो लास्ट ईयर गया था साउथ अफ्रीका, उसको सिटीज़नशिप मिल गई है, लेकिन जो 8 साल से वहाँ पर हैं उनको नहीं मिली। तो ये कुछ चीज़ें समझ से भी बाहर हैं कि क्यों ऐसा हो रहा है। इसके लिए क्या कर सकते हैं? इसके लिए आप ये करें, या रहीमो या करीमो, या रहीमो या करीमो, चूँकि सारा काम करने वाला अल्लाह ताला है। फ़आलुल लिमा युरीद, जो करता है अल्लाह ताला करता है। अल्लाह ताला की रहमत को कि बारी ताला तो रहीम है, करीम भी है, करम फरमा दे हमारे ऊपर, अपनी रहमत नाजिल फरमा दे, और हमारी जो बिगड़ा हुआ जो मसला है इसको हल फरमा दे। तो ये कसरत के साथ उन्हें पढ़ें, रोज़ाना पढ़ें, जितना पढ़ा जा सकता है। 1000 मरतबा अगर रोज़ाना पढ़ लें और 40 दिन ये अमल करें, तो मेरा ये ख्याल है कि इंशाअल्लाह ताला 40 दिन के अंदर अंदर ये मसला हल हो जाए। अच्छा, एक चीज़ मुझे बताइए, हमारी बहन चुगन साहिबा इतना ज़बरदस्त ब्रांड चला रही हैं, और यहाँ पर उसका जिक्र नहीं हो रहा, खामोशी से चला रही हैं, और इतना स्किन केयर और ये और बहुत सारी चीज़ें आपकी उसमें हैं नूर के नाम से। तो ये हमें कोई ऐसा वजीफ़ा बताइए कि वो ब्रांड्स जल्दी जल्दी यहाँ आए, ताकि हम भी वो तोहफे लें। ये हिमानी के हवाले से हमारे लिए तो बोल देती हैं, आप इसको प्रमोट करें कि भाई इनका ब्रांड्स आने वाला है, ब्रांड आने वाला है। हम भी तो इनके लिए दुआ करें ना कि इनका ब्रांड यहाँ पे कब आएगा, यहाँ पे कब रखा होगा, कब ऑडियंस को मिलेगा, ये बताइए। चले, कल ले आऊँगी प्रोडक्ट, कल ले आऊँगी, कल सबको दे दूँ।
कल ले आऊंगी चले प्रोडक्ट। ये तो बगैर कई वजीफा हो गया। कल जरूर ले आऊंगी, मेरे भाई ने हुक्म किया है तो कल मैं लेके आऊंगी, ऑडियंस के लिए भी लेके आऊंगी। और जो हमारे बहुत अच्छा ब्रांड है, स्किन केयर के हवाले से बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। नूर क्योंकि इनकी बेटी का नाम है, प्यारी सी बेटी है, तो नूर के नाम से ब्रांड इन्होंने बनाया है और मैं समझता हूँ कि इस वक्त बहुत अच्छा उसका रिस्पॉन्स भी है और लोग जो है वो उसको रिस्पॉन्ड भी करते हैं। कुछ दिन पहले मैं वैसे मार्केट में था तो वहाँ मैंने इनकी तस्वीर के साथ वो नूर की कुछ आइटम्स भी देखी और हमने वहाँ पे कुछ परचेजिंग भी की। मेरी मिसेज हंस रही थी, कह रही थी कि वही जुगन है ना, जो जुगन एक ही है पाकिस्तान में। आप मुझे डायरेक्टिव ऐसे पकड़ा देते। अल्लाह आपको अगर पैसे से ही लेना था। जी ऑडियंस, और कोई सवाल आप में से किसी ने? भैया ब्रेक। हाँ, हमने सवाल करना है ब्रेक का। हमने सवाल करना है ब्रेक का। अब आप ब्रेक रहे, हर ब्रेक मैं क्यों लेती हूँ? नाजरीन आते हैं मुख्तसर से वक्फे के बाद, देखते रहिए नूर रमज़ान।